मैंने अपनी सेक्रेटरी की जिपर खोल दी, लेकिन मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ठीक उसी पल मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। मैं तुरंत घबरा गया। जल्दबाजी में मैंने सोफे के नीचे वाले छिपे कंपार्टमेंट को खोला और सेक्रेटरी को उसमें छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह मना कर रही थी। कोई और रास्ता न देकर मैंने पास पड़े ग्लास को उठाया और उसे बेहोश कर दिया, फिर जल्दी से उसे सोफे के अंदर धकेल दिया। लेकिन मेरा यह अजीब व्यवहार मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान खींचा। मैंने तुरंत झूठ बोला कि सोफा खराब हो गया है, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह है कि उसने सोफा पड़ोसी को सस्ते में बेच दिया। मैं तुरंत सौदे को रोकना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय डोरबेल बज गई। मेरी पत्नी ने सोचा कि पड़ोसी सोफा लेने आ गया है। उसने सोफा सिर्फ $300 में बेच दिया था और पड़ोसी से गुणवत्ता चेक करने को भी कहा। मैं बुरी तरह डर गया, इसलिए मैं तेजी से भागा और सोफे पर बैठ गया। मेरी पत्नी कितना भी समझाती रही, मैं हिलने को तैयार नहीं था। तभी हमें बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरी पत्नी कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने चुपके से पड़ोसी से कहा, इस सोफे में कुछ है जो मेरी पत्नी को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन उसने कुछ और ही समझ लिया और पुरुषों वाली समझदार नजर से मुझे देखा। उसे लगा कि अंदर एडल्ट मैगजीन होंगी। उसने सोफा लेने के लिए हामी भर दी और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगा। लेकिन सोफे का असामान्य वजन उसे संदेह में डाल गया। ठीक उसी पल मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया। सपर डाल दो। क्यों? मुझे ट्रक खोलना है। ठीक है, क्यों? हनी, मेरी वेडिंग ड्रेस अंदर है। ठीक है, मैंने समझ लिया, बस रुक जाओ। एक्सपोज होने से बचने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे सोफे के अंदर ढूंढना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पड़ोसी ने जेनी को ड्रॉर में देख लिया। वह डर से चीख उठा। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को समझाया कि वह सोफे के अंदर बस एक मकड़ी देकर डर गया है। जैसे ही मैंने उसे बेवकूफ बना लिया, मैंने देखा कि पड़ोसी फिर से ड्रॉर खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे रोका, फिर अपना सारा पैसा निकालकर उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी चेतावनी को अनसुना किया और ड्रॉर खोल दिया। अब मैं पूरी तरह आतंकित हो गया। मैडम आप ठीक तो हैं? पड़ोसी के चिल्लाने से मैं डर गया कि सब कुछ खुल जाएगा, इसलिए मैंने फिर से ग्लास उठाया और उसे भी बेहोश कर दिया। फिर पत्नी के ध्यान में आने से पहले उसे भी सोफे के अंदर धकेल दिया। ओह गुड, सॉरी हनी, तुम्हारी फेवरेट गन एक्सीडेंटली टूट गई। पहली बार मैंने झूठ बोला कि पड़ोसी को सोफा अब नहीं चाहिए और अपनी पत्नी को बेवकूफ बना लिया। फिर मैंने कोई बहाना बनाकर सबूत मिटाने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया मेरी पत्नी ने ड्रॉर खोल लिया। वह बुरी तरह डर गई। मेरी जानकारी के बिना उसने पुराने सोफे की जगह नया सोफा लगा दिया। मेरी अपराध बोध वाली चेतना ने मुझे घबराहट में डाल दिया, इसलिए मैंने उससे पुराने सोफे के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जब वह जवाब नहीं दे रही थी तो मैंने उल्टा उसे आरोप लगाने शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल हमारे पास खड़ा मूवर अचानक अपना हैट उतारकर मुझे सोफे के अंदर धकेल दिया। आखिरकार मुझे वही मिला जो मैंने कमाया था। जिस पड़ोसी को बचाया गया था वह आया और मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वह पुलिस को बुलाएगी, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि वह खुद मुझे सजा देगी और मेरा बेटा पड़ोसी का सरनेम लेगा। मैं पूरी तरह निराश हो गया। किस मूवी का नेम जानना है तो फॉलो एंड शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद एक कमेंट करो, मूवी नेम मिल जाएगा।